और हमारे साथ गौर राजा साहब भी जुड़ चुके हैं। गौर राजा साहब, कितनी बड़ी सफलता है ये? ये सफलता सिर्फ हमारे लिए बड़ी नहीं है, हम तो रिकॉर्ड बनाने ही जा रहे हैं जी। लेकिन जिस कंपनी के 88 नैनो सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। तो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बन रहा बल्कि 2 रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक तो ये कि पिछला रिकॉर्ड 37 सैटेलाइट्स का था, अब ये जो रिकॉर्ड बन रहा है ये उसका 3 गुना है लगभग। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आगे इसको तोड़ना मुश्किल होगा। यानी आप एक ओवर में 6 छक्के लगा दें तो उसके बाद ज़रा मुश्किल हो जाएगा किसी और प्लेयर के लिए वो रिकॉर्ड तोड़ना। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च में भेजे जाएंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा कदम मानना चाहिए इसको। अभी तक जो ट्रेंड था स्पेस लॉन्चेस में वो ये था कि हम बड़े से बड़ा सैटेलाइट एक बार में भेजें और वो उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। अब जो ट्रेंड है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देश अपने अपने सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, इसलिए अब ट्रेंड ये है कि हम छोटे बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो एक बार में भेज पाएँ। इसमें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो भेजने तक तो ठीक है मामला, वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी है। आप बड़ा एक भेजें या छोटे छोटे 104 भेजें, पेलोड वही रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन ये कि उनको अलग अलग शेल्फ्स में रखना, सही तरह से पहुंचाना, वो एक टेक्नोलॉजिकल न्यू मार्बल बन जाता है अपने अंदर। अब अगर हम देखें तो हमारा ये जो लॉन्च व्हीकल होगा, जिसे आम आदमी को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी शुरुआत होगी, वो 4 स्टेजेस में जाएगा। ये सब हमने मास्टर कर लिया। वो वहाँ पहुँचाएगा और आराम से एक सैटेलाइट को एक अपनी शेल्फ में, यानी बहुत सारी एक अलमारी है, उसमें कई खाने हैं, उसमें खानों में रखना है हमें। वो 7 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 7600 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड के ऊपर उसे अलग अलग खानों में रखना है। यानी एक बस जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग बिठा दिए हमने और उनको अपने अपने बस स्टॉप पे उतारना है, और वो बस इतनी तेज़ चल रही है और उतरने वाला जो है वो खुद नहीं उतर रहा, बल्कि उसको हमें एक व्हील चेयर में ले जा करके उसके बस स्टॉप पे सही तरह से सेफली छोड़ना है। ये अपने अंदर टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। और इसकी महत्वता ये है कि जब हम इसको छोड़ पाते हैं इतने सारे सैटेलाइट्स को, 104 सैटेलाइट्स को, जिसमें एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है जो हमारा सैटेलाइट है कार्टोसैट, और छोटे छोटे बहुत सारे नैनो सैटेलाइट्स हैं, तो दुनिया को हमारे ऊपर ये भरोसा होता है कि वो इन सैटेलाइट्स को हमारे व्हीकल से, हमारी जो बस है उससे भेज सकते हैं। उसको हमारे इसरो के जो दोस्त हैं वो सारे हॉर्स वर्क कहते हैं, हमारा जो ये PSLV है। तो दुनिया को ये भरोसा होना कि हम इन सैटेलाइट्स को खैरियत के साथ उनके सही मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने अंदर होने जा रही है। ये मार्केट बड़ा हो रहा है, लगातार बढ़ता जाएगा। आगे आने वाले वक्तों में वो सारे देश जो व्हीकल नहीं, जिनके पास रॉकेट्स नहीं है और उसकी फैसिलिटी नहीं है, जैसे हमारे पास फैसिलिटी है, सतीश धवन जो लॉन्चिंग पैड है वो बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन लॉन्चिंग पैड अब बन चुका है। तो ये उपलब्धि हमारी के और सारे देश अपने अपने छोटे बड़े सैटेलाइट हमारे माध्यम से भेज सकते हैं। ये एक तरह से बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि हम मार्केट कैप्चर कर पाएंगे दुनिया का। दूसरे देश हमारे ऊपर नजरें टिकाए बैठे होंगे कल को कि हम भी, यानी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने ये टेक्नोलॉजी के ऊपर उबूर हासिल कर लिया है और वो सही तरीके से
उनके सैटेलाइट ऊपर पहुंचा सकता है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने वाले वक्तों में। तो हम ये देख रहे हैं कि इसरो की वेबसाइट बता रही है कि ये दूसरे फेज में अब आ गया बड़ी है उपलब्धि गौहर रजा साहब। तो इसके कितने फेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस में हमारे जो लॉन्च व्हीकल है वो ऊपर तक जाता है। 4 स्टेजेस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा अलग हो जाते हैं। यानी जितना ईंधन है वो पहले स्टेज में जब जल जाता है तो जो उसका कंटेनर है, जिस हिस्से में वो रखा गया है, वो हिस्सा अलग हो जाता है। तो ये 4 स्टेजेस में तो इसका लॉन्च होगा। पहली वाली जो स्टेज जिसमें हम इंट्रोड्यूस या इंजेक्ट जिसे कहते हैं, यानी इंजेक्शन लगाने वाला तरीका है, उसमें पहला हमारा कार्टोसैट जो बड़ा सैटेलाइट है वो अलग किया जाएगा, अपनी शेल्फ में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे 2 जो और नैनो सैटेलाइट्स हैं वो भेजे जाएंगे, और उसके बाद पेयर्स में जो बाकी के सैटेलाइट्स हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये तकरीबन 5 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हर कोई कर रहा है, लेकिन इसकी कितनी ऊंचाई होती है? क्योंकि 330 किलोमीटर ऊपर हो चुका है। बहुत ही करीब उस क्षण के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित किया जाएगा। 500 किलोमीटर दूर तक हमें जाना है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वो 500 से ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता रहता है, और अलग अलग तरीके से उनको वहां पर पहुंचा करके वो सही तरीके से काम करें, सही तरीके से खुलें, सही तरीके से उनमें सारी चीज़ें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो ऑपरेट करने लगे। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन वहाँ तक चलेगा। तो अभी तो इंजेक्शन का इंतज़ार है, जो हम सब टिकटिकी लगाए हुए पूरा देश देख रहा है। ख़ास तौर से बधाई देनी चाहिए अपने इसरो के साइंटिस्ट को, हमें, जिन्होंने देश को ये बड़ा एक तोहफा दिया है कि एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है दुनिया में, जिसे तोड़ना और किसी देश के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी हमने एक लक्ष्य तय कर दिया है कि ये किया जा सकता है। तो अगर ये किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, तो दूसरे देशों के लिए भी ये लगेगा कि ये वो भी कर सकते हैं, जो 6-7 देश हैं दुनिया के जो लॉन्च कर पाते हैं। हमारा देश इस मामले में एलीट देश है। ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि हमने स्पेस साइंसेस की शुरुआत और दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे थोड़ा देर में की थी जी। हमारा 60 का दशक है, वो 50 के दशक में कई देश, सोवियत यूनियन खास तौर से और अमेरिका इसमें शामिल हो चुके थे, यूरोप के देश शामिल हो चुके थे। हम लेट थे। हमने शुरुआत साइकिल पर अपने रॉकेट को ले जाने के साथ की थी, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया था। हमने छोटे छोटे चर्च, एक जो केरला में है, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी, और आज भी वो हमारे साइंटिस्ट के लिए एक मक्का का दर्जा रखता है, एक तीर्थ स्थान का दर्जा रखता है। तो यहाँ तक पहुँचना तेज़ी के साथ, हालांकि अभी रास्ता लंबा है, आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े काम करेंगी, लेकिन उन नस्लों को भरोसा दिलाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है कि हम वो कर सकते हैं जो विकसित देश कर रहे हैं, और हम वो कम पैसे में कर सकते हैं। और हम लोग जब बात कर रहे हैं उस बीच में गौहर रजा साहब, हमने देखा स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट आ गया स्क्रीन पर, और उन्होंने कहा जल्द ही हम चांद पर भी पहुंच जाएंगे। तो ये जो एक स्थिति रहती है कि अंतरिक्ष में भारत, ये हम चला भी रहे हैं उनका ट्वीट इस वक्त, कि उम्मीद करते हैं जल्द चांद पर भी पहुंच जाएंगे। तो चांद क्या वाकई दूर है क्या? इस लिहाज से क्या वाकई पहुंच जाएंगे? अब तो चांद इतनी दूर नहीं रहा हमसे। हमारा स्पेसक्राफ्ट तो जिसको हम कहते हैं, एक आंख तो हमने पहुंचा ही दी थी वहां पर, जिससे हम चांद को देख रहे थे, और उसने ये साबित करने में कि चांद के ऊपर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है या बनता रहता है, जी। इस डिस्कवरी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था
हमारे जो जो चंद्रयान प्रोजेक्ट था, हम मंगल तक पहुंच चुके हैं अगर कहा जाए तो, और अब वीनस का प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेस साइंसेज में अपने अंदर ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारे व्हीकल के पूरे प्रोजेक्ट के, पूरी स्पेस साइंसेज के बहुत सारे पहिए हैं। हर पहिया एक प्रोजेक्ट है और नए पहिए लगते जाते हैं ताकि स्पेस साइंसेज का प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। उसमें चांद तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये बड़ा काम है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब यूरी गगरिन एक छोटे से क्यूबिकल में, एक गोले में बैठ करके पहली बार गए थे सोवियत यूनियन के, तो वो एक मार्वल था। आज चांद तक पहुंचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने जिक्र किया कि मंगलयान का सेकंड फेज भी शुरू होने वाला है, शुक्रयान भी जिसका जिक्र आप कर रहे थे वह भी होने वाला है। तो क्या यह माना जाए कि अंतरिक्ष में भारत की जो पूरे वैज्ञानिकों का जो प्रयास है, अब दुनिया में अग्रणी देशों में भारत है? जी हाँ, जो ठोस को चरण होता है वो जमीन पर। देखिए, दो पैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। हम दुनिया के और साइंटिस्ट के साथ, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। हमारे पास पैसे कम हो सकते हैं, हम गरीब देश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, हमारा जो साइंटिफिक कदम है, ये दोनों कदम में हम दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ आज स्पेस साइंसेज में उसी कद के साथ खड़े हुए हैं जितना कद किसी और का है। बात यह है कि हमें आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजिकल मार्वल हमने ज़्यादातर कर लिए हैं। हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन है वो बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ कि हम सबको उम्मीद है कि क्रायोजेनिक इंजन पे भी हम मास्टरी हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये है कि हम किस हद तक साइंस के, विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसमें ज़रूरत इस बात की पड़ेगी, जिसकी तरफ इसरो का ध्यान है और यूनिवर्सिटीज़ का और इंस्टीट्यूशंस का ध्यान है, कि वो अब इस पूरे के पूरे एफर्ट का हिस्सा बनना शुरू कर दें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में अब बच्चे और कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स बनाने लगे हैं उपग्रह। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस डेटा की छानबीन करने की क्षमता हासिल कर लें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ नए तरीके से स्पेस साइंसेज में, तो भारत ने इतिहास रचा है इसरो के श्रीहरिकोटा से 104 जिस तरीके से प्रक्षेपण किया गया है सैटेलाइट का। गौर राजा साहब, एक सवाल तो हर जहन में होगा कि भारत के लिए इसमें क्या है? खासतौर से कोस्टल एरिया का जिक्र होता है, वाटर का जिक्र होता है, क्या लाभ है भारत के लिए इससे? देखिए, भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक अद्भुत बात यह है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं वो पीसफुल प्रोग्राम रहे हैं, और हमारे ये प्रोग्राम्स मिलिट्री एप्लीकेशन से शुरुआत नहीं हुई। दुनिया के और देशों में जो स्पेस साइंसेस की शुरुआत हुई वो मिलिट्री एप्लीकेशन से हुई। हमने अपने सारे प्रोग्राम की शुरुआत, ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ है, दुनिया में और कहीं नहीं हुआ ऐसा जैसा हमने किया। और इसके लिए सारा श्रेय उस वक्त की लीडरशिप को जाता है जो एक गरीब देश में इसका ख्वाब देख रही थी कि हम स्पेस साइंसेज में आगे बढ़ेंगे। तो भारत के लिए ये स्टेप एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि हम अपने वो सैटेलाइट्स लगातार भेज रहे हैं। जो 5वां कार्टियोसैट गया है, वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हम इस रीजन के चप्पे चप्पे को बहुत हाई रेजोल्यूशन में देख पाएंगे। ये जो कार्टियोसैट हमारा प्रोग्राम है जो 2007 में शुरू हुआ, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लगातार बनाता रहेगा और हम इस इलाके को बहुत पैनी आंखों से देख पाएंगे चप्पे चप्पे को। जिसका मतलब ये हुआ
कि अगर कहीं पर कुछ सुनामी डेवलप हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है या कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया है घरों का वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये सारे लाभ भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन एक आखिरी सवाल, चूंकि स्क्रीन पे दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, एक तरफ वोट डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ इतिहास रचा गया है 104 सर्वे। संजय जी, हम एक कमेंट चाहेंगे जरूर। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद कन्नौज में प्रधानमंत्री की रैली है। इससे पहले कि रैली में उन्होंने वैज्ञानिकों का जिक्र किया, आज इसका जिक्र भी होगा? पक्के तौर पर होगा। वो बहुत इसके लिए बधाई देंगे, डिटेल में बताएंगे। ऐसा मेरा अनुमान है कि ये भारत के लिए कितने गर्व की बात है और भारत किस ऊंचाई की तरफ जा रहा है, और उसका ब्रांड रब ऑफ अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे कि इसीलिए मुझे आपका समर्थन चाहिए होगा।